हाय वेलकम अगेन, दिस इज राजू कुमार फ्रॉम संकल्प इंग्लिश बेतिया वेस्ट चंपारण बिहार। आज जो है मैं आपको बेसिक कॉमन एरर का पार्ट 1 दे रहा हूँ। कॉमन एरर एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप एसएससी की तैयारी करें, सीजीएल, सीपीयू, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी एक्सेट्रा, जितने भी एग्जाम होते हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो वहां से आपको कॉमन एरर से क्वेश्चन पूछा जाता है। और बहुत स्टूडेंट को कॉमन एरर सॉल्व करने में घबराहट होती है, समझ में नहीं आता कि कॉमन एरर कैसे सॉल्व किया जाए। तो आज से आपको घबराना नहीं, आपको परेशान नहीं होना है। बस आप क्या करें, इस वीडियो को लास्ट तक देखें और आप सीख जाएंगे कि कॉमन एरर कैसे सॉल्व किया जाता है। तो कॉमन एरर को सॉल्व करने से पहले जानिए कि कॉमन एरर है क्या। कॉमन एरर का मतलब है कि आपको एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें से आपको एक मिस्टेक खोजना है, एक एरर खोजना है। तो कैसे खोजा जाएगा? तो सेंटेंस जो दिया होगा आपको उसमें 4 पार्ट करके दिया होगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। अगर आपको लगता है कि पार्ट ए में एरर है तो आप ए को सिलेक्ट करें। अगर आपको लगता है कि नहीं, पार्ट ए में कोई एरर नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, पार्ट बी में है, तो पार्ट बी को सिलेक्ट करें। अगर वो भी नहीं है, ए में भी नहीं, बी में भी नहीं, लगता है कि अब आपको पार्ट सी में है, तो पार्ट सी को सिलेक्ट करें। अगर ए में नहीं, बी में नहीं, सी में नहीं, किसी पार्ट में कोई एरर नहीं है, तो आप पार्ट डी को सिलेक्ट करें। तो कैसे इसको सॉल्व करें? सॉल्व करने का तरीका क्या? तो सबसे पहले आपको कॉमन एरर सॉल्व करने से पहले आपको जो सेंटेंस दिया गया होगा उसको केयरफुली रीड करना है। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, उसका हिंदी मीनिंग निकालने लगते हैं। जब आप हिंदी मीनिंग निकालते हो, उसका हिंदी सेंस निकालने लगते हो, तो आप और ज्यादा उलझ जाते हो, परेशानी में आ जाते हो। आपको समझ में नहीं आता कि क्या इसका आंसर होना चाहिए, क्या इसका एरर पार्ट होना चाहिए। आप अक्सर इसमें परेशान रहते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हिंदी मीनिंग नहीं निकालना है, हिंदी सेंस नहीं निकालना है। तो कॉमन एरर का आज हमने आपके सामने बेसिक 2 सेंटेंस लिया। इसमें आपको देखना है कि कॉमन एरर किस पार्ट में है और किस तरह से सॉल्व किया जाता है, हम आपको बताने का काम करते हैं। यहाँ पे आप देखें हमने क्या कहा है, सबसे पहले जो सेंटेंस दिया गया उसको आप केयरफुली रीड करें। तो हम यहाँ पे हम रीड करने का काम करते हैं। ऑल द फर्नीचर्स ऑफ माई हाउस हैव बीन स्टोलन। अब बोलो, यहाँ पे जब आपने पढ़ा तो कुछ ना कुछ आपको आइडिया आया होगा, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में हलचल हुई। क्या हलचल हुई? तो यहाँ पे आप देखिए ऑल द, तो ऑल द जैसे आपने देखा पार्ट ए है, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है। तो ये आप इसके बाद हम आगे बढ़ने का काम करते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने देखा ऑल द फर्नीचर्स ऑफ। अब बोलो आपको जो है बी पार्ट सही लग रहा कि नहीं लग रहा? अभी राइट रॉन्ग नहीं करना, अभी आपको क्या देखना है, अभी इसको सिर्फ रीड करना है। ऑल द फर्नीचर्स। अब यहाँ पे आप देखें ऑल है, तो ऑल आपका प्लुरल है, प्लुरल के साथ यहाँ पे प्लुरल नाउन भी दिया गया है। तो बोलो इस आपको राइट लग रहा कि नहीं लग रहा? बहुत स्टूडेंट को, बहुत बच्चों को ये राइट लग रहा होगा। क्या रियल में राइट है या नहीं है, इसे जानने का काम करेंगे। फिर हम पार्ट सी को पढ़ते हैं। माई हाउस हैव बीन स्टोलन। अब यहाँ पार्ट सी भी मुझे राइट लग रहा है और आपका नो एरर। तो क्या मैं नो एरर को सेलेक्ट करूं, क्या मैं डी पार्ट को सेलेक्ट करूं? तो आपको जो है ध्यान से पढ़ना है। जैसे ऑल द, आपने क्या पढ़ा, ऑल हो जहां होगा उसके बाद प्लुरल नाउन की यूज किया जाएगा, लेकिन कैसा किया जाएगा ये आपने नहीं सोचा। अब यहाँ पे देखिए ऑल द फर्नीचर्स। तो फर्नीचर्स आपका जो है अनकाउंटेबल नाउन है या काउंटेबल नाउन है? आपका फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे आपका जब अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी एस या ई एस का यूज नहीं किया जाता। तो यहाँ पे एस या ई एस नहीं होगा। अगर आप यहाँ से एस या ई एस को हटा देते हैं तो आपका सेंटेंस राइट हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो आपका बी पार्ट में एरर है, बी पार्ट में मिस्टेक है, यहाँ से आपको एस को हटा देना होगा, आपका सेंटेंस राइट हो जाता है। अब यहाँ पे आप सेकंड वाले सेंटेंस को पढ़ें और बताएं कि आपको क्या राइट लग रहा है, क्या आप सॉल्व कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे आई ब्रिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट, क्या राइट है? जैसे मैंने सेंटेंस पढ़ा तो मुझे ए पार्ट भी राइट लगा।
बी पार्ट भी राइट लग रहा है और सी पार्ट भी राइट लग रहा है। यहाँ पे आपका डी पार्ट नो एरर, क्या मैं नो एरर को सेलेक्ट करूँ? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि नो एरर नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है वही कॉन्सेप्ट आपका नीचे वाले सेंटेंस में लागू होता है। तो यहाँ पे आप देखें आई ब्रिंग मैं लाता हूँ। यहाँ पे फ्रूट्स आपका काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है? तो आपका फ्रूट्स जो है अनकाउंटेबल नाउन है। जब अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ एस या ई एस का यूज नहीं किया जाएगा। उसके साथ अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस और ई एस का यूज करना गलत होता है, रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे आपका एस या एस यहाँ से आप हटा देते हैं तो आपका सेंटेंस राइट हो जाता है। यानी आपका एरर वाला पार्ट क्या है? एरर वाला पार्ट आपका ए है, बाकी बी पार्ट और सी पार्ट आपका सही है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इसी तरह से करके कॉमन एरर को सॉल्व किया जाता है, इसी तरह से कॉमन एरर को हल किया जाता है। हमने क्या किया, हमने जब सीरीज आपको स्टार्ट कर दिया है, बस इसी तरह कर करके मैं आपके लिए बेसिक का वीडियो लेकर आता रहूंगा। उसके बाद जो एडवांस का वीडियो लेकर आता रहूंगा। आप घबराए नहीं, आप परेशान नहीं हो, आपको हर चीज आपको सिखाया जाएगा, हर चीज आपको बताया जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।